केशर पर्वत जामली गांव के पास पुरानी महू मानपुर रोड पर एक बंजर पथरीली पहाड़ी थी जिस पर अनेक वर्षों से कोई पेड़ नहीं उगा। 15 वर्ष पूर्व इस पहाड़ी का 25 एकड़ हिस्सा हमने खरीदा था। वर्ष 2016 से हमने यहाँ पेड़ लगाने प्रारंभ किए। पिछले 4 वर्षों में हमने ईश कृपा से पत्थरों पर 30,000 पेड़ लगा दिए। बरगद, पीपल, नीम, सागवान, शीशम, बांस, खमार, आम, अमरूद, मीठा नीम, फालसा, ऑलिव, शहतूत, पपीता, ड्रैगन, आंवला, सेब फल, चीकू, नींबू, कटहल, बिल्व, दहीमन, पुत्रजीवा, विठारा, केला आदि प्रमुख है। नक्षत्र वाटिका भी है जिसमें रुद्राक्ष, शमी, अर्जुन, नागकेशर आदि भी है। 20,000 पेड़ और लगाने हैं। कार्य मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। पानी भी रोज खरीदते हैं। नक्षत्र वाटिका हमारे यहाँ 27 नक्षत्र माने जाते हैं और हमने 27 नक्षत्रों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए हैं। तो हर नक्षत्र में आप जो मानता हो उस पेड़ के नीचे जाके पूजा करे, पानी पिलाए तो उसका लाभ होता है। तो ये काम मतलब बहुत ही अच्छा है और सुकून मिलता है। तो रुद्राक्ष भी है मेरे यहाँ, नागकेशर भी है, आम, गूलर, पीपल, बड़, जामुन सब लगे हुए हैं, अर्जुन भी है। तो सभी नक्षत्रों के हिसाब से चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बंजर और पहाड़ी ज़मीन थी तो अभी तक पानी हम हर महीने ख़रीद के पिलाते हैं और फिर इस टंकी पे चढ़ा के फिर ड्रिप इरिगेशन से 2-2, 10-10 बूंद पानी पेड़ों को देते हैं। तो तब भी पेड़ बढ़ते रहे 10 बूंद पानी से भी। मतलब जैसी ग्रोथ होनी थी वैसी तो नहीं हुई, किंतु हाँ सेटिस्फैक्ट्री, भगवान की कृपा बनी रही। सर ये तालाब का एरिया कितना है? इसीलिए 4,000 स्क्वायर मीटर है। तो ये तालाब अभी खुदवाया और फिर ये इस पर जियो मेम्ब्रेन फिल्म लगाई जिससे पानी रुक जाए, क्योंकि तालाब पहले गए साल ही खुदवा लिया था किंतु पानी नहीं रुका था। तब उम्मीद है कि इस बार मानसून में भरा जाएगा और नहीं भराएगा तो फिर और कोई व्यवस्था करेंगे भरने की। तो इसमें 20 लाख लीटर पानी कम से कम आना चाहिए। भगवान और प्रकृति की इच्छा थी कि यहाँ बंजर पथरीली पहाड़ी पर सघन जंगल हो जाए और ऐसा सचमुच हो रहा है। अब तो स्वयं भगवान केशर सिद्धि विनायक और भगवान केशर बुद्ध वहाँ विराजमान हो गए हैं। गणेश जी केशर सिद्धि विनायक अभी हमने 24 फरवरी को यहाँ स्थापित किए हैं और बेसिकली हमारी कोई मन में कल्पना नहीं थी कि हम गणेश जी को यहाँ स्थापित करेंगे। किंतु ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये क्रीपर है, इसका हाथ लगाएंगे बहुत वेलवेट और इसका ये जो पत्ता है ये हाथी के कान का आकार का है। तो ये हमने ऐसे ही लगाया था, हमें नहीं पता था कि तो ये इतनी जल्दी फैला और चूँकि यहीं लगाया था तो हम इसका जाफरी भी बना दी, तो जाफरी पे भी पूरा तैयार हो गया था ये। तो फिर कोई ने कहा कि साहब आपने गणेश जी तो ऐसे ही स्थापित कर दिए। मैंने कहा कैसे? बोले साहब इसकी जड़ में गणेश जी है। फिर हमने गूगल पे देखा विठारा करके, तो गूगल ने भी उसको कंफर्म किया। तो फिर मन में एकदम विचार आया कि यहाँ गणेश जी स्थापित होना चाहिए। और ये अपने आप ही एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य की सबसे पहले किरणें यहीं पड़ती है। और जितने भी गणेश जी के लायक जो भी पेड़ पौधे हैं, फूल जो पसंद है वो सब हमने लगा दिए और सब चल रहे हैं। मतलब आपके पीछे देखेंगे तो 2 पेड़ बादाम के हैं, इधर बाएं में केला है, और ये कुंड भी अब उसके बाद ही बना। कि यहाँ कोरोना वालों ने जो प्रार्थना की वो अपने आप ठीक हो गए। एक लड़की केरला की है, जेनी एंटोनी नाम है, और वो न्यूट्रिशन की स्पेशलिस्ट है, फूड न्यूट्रिशन रिसर्च साइंटिस्ट है। उसका मेरा ईमेल से करस्पॉन्डेंस है। तो एक रोज उसने कहा कि सर आई एम इन क्वारंटाइन और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन अबाउट मी, मेरा क्या होगा। मैंने कहा मैं आपको गणेश जी के सिद्धि विनायक के वो फोटो भेजता हूँ।
और मैंने फ़ोटो भेजी और अगले दिन उसका मेल आया कि बोले सर मिरेकल हो गया। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 78% था। आपकी फ़ोटो के बाद अगले दिन दोपहर में 86 हो गया और डॉक्टर्स ने कहा ये मिरेकल हो गया, नाउ यू कैन बी रिलीव्ड। 23 मई की घटना है और 25-26 मई को वो हॉस्पिटल से रिलीव हो गई। तो ये मतलब उसने एक क्रिश्चियन लड़की ने अपना आप गणेश जी का मांगा। इसी तरह एक IAS अफसर हैं, इंदौर में भी पोस्टेड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनकी वाइफ यहाँ भर्ती थी चोईथराम हॉस्पिटल में। उनको कोरोना भी था और कैंसर भी था। तो IAS अफसर के जो साले साहब हैं वो मेरे परिचित, वो भी पत्रकार ही हैं। तो उन्होंने भी कहा कि सर मेरी सिस्टर बहुत बीमार है। तो मैंने कहा सिद्धि विनायक को प्रार्थना करो, और सच में उन्होंने प्रार्थना करी। मैंने भी उनका फ़ोटो यहाँ रखा और 3 दिन बाद उसने मेरे को मैसेज भेजा कि सर चोईथराम से रिलीव हो गई। तो इस तरह से गणेश जी की जैसी महिमा बखान की जाती है, हमारे गणेश जी वैसे ही हैं। अब हम सब मिल सके इसके लिए वहाँ पर 5 बेडरूम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक रसोई घर भी बनाया है। जंगल में मंगल मनाने हेतु आप छोटे समूह में कभी भी आ सकते हैं। बड़े समूह हेतु कोरोना की इच्छा पर सब निर्भर है। आप सबका स्वागत है। आप भी 1000 रुपए प्रति पेड़ के अनुसार चाहे जितने पेड़ स्वयं या स्वजनों की मधुर स्मृति में लगा सकते हैं। दान पर आयकर की 80G धारा की भी छूट है। ये कहना है पर्यावरण प्रेमी होलकर साइंस कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर SL गर्ग का, जिन्होंने साल 2007 में इस पहाड़ी को इसीलिए खरीदा था ताकि रिटायर्ड होने के बाद यहाँ स्कूल कॉलेज खोल सके। 2015 में रिटायर्ड हुए लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए 2016 से यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए। 4000 फीट ऊंची और 25 एकड़ में फैली निजी बंजर पहाड़ी को 4.5 साल में हरा भरा बनाया गया। एक तो बंजर जमीन, ऊपर से आसपास पानी का कोई सोर्स नहीं होने की वजह से यहाँ लगे सभी पौधों और पेड़ों को खरीद कर पानी दिया जाता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि पानी खरीद कर स्टोर करके केवल 10-10 बूंदे पौधों को देकर उन्हें पेड़ बनाया गया है। पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब खोद दिया गया है और उम्मीद है कि आने वाला मानसून इस तालाब को भर देगा। क्योंकि पानी की व्यवस्था हमारे पास कम है, तो हमने सोचा कि पानी रोज़ कुछ ना कुछ मिले, भले 2 बूंद मिले, 10 बूंद मिले, किंतु मिले। तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयोगी विधि है और इसके द्वारा हम 4 साल से सर्वाइव करते हैं। इसी के कारण सब पेड़ चल रहे हैं। अब तक 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और आगे भी पौधे लगाकर इस जगह को जंगल का रूप देने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर गर्ग का कहना है कि कई लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि उन्हें जंगल के बीच में टेंट लगाकर रहना है, प्रकृति का आनंद लेना है। ऐसे सभी प्रकृति प्रेमियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस केसर पर्वत की पूरी कहानी डॉक्टर गर्ग की जुबानी। मतलब मैंने जब ली थी तब तो ये था कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कमर्शियल एम था, किंतु रिटायरमेंट के बाद मेरे को लगा कि इसे इन्वायरमेंट को समर्पित कर दें। और मेरा कोई कमर्शियल एंगल नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपना आप ही होता गया है सब। ये जो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे जिसमें बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी ये सब लोग खेल सकें। और ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसके पीछे जो ज़मीन है मिलिट्री की ज़मीन है। यहाँ पे टैंक्स का अभ्यास होता है, तो आप इस ज़मीन पर आके टैंक्स का अभ्यास दूर दूर तक 50-100 टैंक जाते हैं बमबारी करते हुए, यहाँ से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बनवाया है कि इधर से सुरक्षा भी इस एरिया की हो सके, दूसरा स्पोर्ट्स ग्राउंड की भी कोई कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री करना हो तो यहाँ से की जा सके। तीसरा, जैसे जो हमारे घर में कोई आके रुके तो उसको एनिमा देना हो, मसाज कराना हो, तो इस कमरे में उसका काम हो सकता है।
एक और इसका पर्पज़ है, कई बच्चे अभी हमारे यहाँ पास आ रहे हैं यंगस्टर, तो बोले साहब तो टेंट लगा के यहाँ रहना चाहते। तो मैंने कहा नीचे तो क्या सांप बिच्छू कभी भी आ सकते हैं, इसके ऊपर टेंट लगाओ और इन्जॉय द फॉरेस्ट, क्योंकि हमारी योजना ये फॉरेस्ट की है। 30,000 पेड़ हम लगा चुके हैं, 20,000 और लगाना है, और सब फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। जैतून, तो इस पे ओलिव्स लगेंगे, और ये हमने जितने पेड़ लगाए अधिकतर 9 इंच से 1 फुट हाइट के लगाए हैं। और ये पेड़ इटली और स्पेन में उगता है, इसको 3 से 5 डिग्री तापमान चाहिए, और हमारे यहाँ 43 डिग्री में चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। हमने कोई शेड नहीं लगाया, कुछ नहीं किया क्या, और उसके बावजूद भी 9 इंच या 1 फुट से करीब 5-6 फीट हाइट के हो गए। तो 100 पेड़ लगाए थे ये, तो उसमें से 95 चल रहा है मेरा। इससे बड़ा गड्ढा होता नहीं है, इसी गड्ढे में हम पेड़ लगा देते हैं, या इससे बड़ी नाली नहीं खुदती हमारे यहाँ। आप देखो जितने गड्ढे हैं बस उसमें ही पेड़ लगाते हैं और पेड़ पड़ने लग जाते हैं। तो ये जितने हैं और सब सागवान चल रहे हैं, इनका हरियाली या हरे पत्ते बताते हैं कि पेड़ चल रहा है। कुछ बढ़ गए हैं, कुछ छोटे हैं, किंतु चल रहा है। ये बड़ भी मतलब बहुत जगह घेरता है, तो हमने करीब 1000 बड़ लगा रखे हैं। तो आप देखेंगे कि बड़ भी सब चल रहे हैं करीब, कोई वो नहीं है। ये मेरे यहाँ 500 आम के पेड़ हैं, 500 जाम के पेड़ हैं, सैतूत है, कबीट है, हिरनी है, फालसा है, सीताफल है, चीकू है, अनार है, मतलब जितने फल हैं वो करीब काफ़ी हैं। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ संतरा, मौसमी और अंगूर अभी नहीं लगाए हैं, बाकी सब लगा रखे हैं। एप्पल भी लगे हुए हैं मेरे यहाँ। ये कचनार का पेड़ है, इसमें ब्रह्मा जी का वास कहते हैं, और इसमें बहुत सुंदर वायलेट फूल आता है। गर्मी में आता है, मतलब मार्च अप्रैल में बिल्कुल भरा रहता है फूलों से। ये पत्थरों के बीच कचनार देख रहे हो, इनकी ग्रोथ ज़्यादा है बजाय उधर के जो थोड़ी सी समतल पे लगे हुए हैं। मतलब पहाड़ में पत्थर हो या समतल हो, सब दूर नेचर जो है वो सबको समान रूप से देखती है। और यही कारण है कि अभी मेरे यहाँ 30,000 में से करीब 20,000 पेड़ 8 से 10 फीट हाइट के हो गए। और ऐसा कहते हैं कि जब पेड़ 12 से 15 फीट हाइट का हो जाता है, तो हर पेड़ की जड़ में 10,000 लीटर पानी मौजूद रहता है। तो मेरे यहाँ 50,000 गुणित 10,000 लीटर पानी हमेशा मौजूद रहेगा, ऐसी मेरी मन से इच्छा है, और विश्वास भी है कि ऐसा होगा। हमने जो पेड़ पौधे लगाए हैं उसमें सब्जियों और फूलों के पेड़ नहीं गिने। 30,000 या तो फलों के पौधे हैं या हरियाली के पौधे हैं। हम पेड़ पौधों के द्वारा इलाज भी करना चाहते हैं, और आजकल सब दूर ऐसा ही हो रहा है। पूरे विश्व में आप जितनी फार्मा कंपनी देखेंगे बड़े बड़े, वो सब हर्बल प्रोडक्ट से इलाज कर रही है। मतलब पेड़ पौधों से ही सब बीमारियों का इलाज हो रहा है। आप ये देखो, कैंसर का इलाज जो है वो सदाबहार एक नाम का फूल आता है, वायलेट कलर का, जंगली है, हर जगह दिख जाएगा। उसके फूलों से एक विनक्रिस्टिन नाम का इंजेक्शन बनता है, और उस विनक्रिस्टिन से कैंसर का इलाज होता है। इसी तरह जैसे बिल का पत्र, अपन बिल का फल गर्मी में पीते हैं, उसका जूस, क्या मैं कहता हूँ बिल की पत्ती ऐसी खा लो आप, तो 30 दिन में एसिडिटी भाग जाएगी। एक पत्ती रोज़ खा लो, मीठा नहीं, मेरे यहाँ बहुत है, यूँ तो लोग कहते हैं 50 पत्ती रोज़ खाना चाहिए, 10 पत्ती भी आप खा लो तो आपका पेट सुधर जाएगा। ऐसे कड़वा नहीं, अभी मतलब चैत्र महीना गया, किंतु मेरे यहाँ तभी भी ब्राउन पत्तियाँ आ रही। वो ब्राउन पत्तियाँ रोज़ खाते रहो, 10 पत्ती रोज़ खा ली, तो आपको कोई एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं। नीम अपने आप में एक बड़ा एंटीबायोटिक, आप स्वस्थ रहोगे पूरे 12 महीने। आंवला है, आंवला खाया स्वस्थ रहोगे। हमने करेला उगाया है तो करेला इसलिए उगाया कि करेला मैंने कोरिया में देखा, मतलब ये कोरिया की रिसर्च है, इंडिया में नहीं हुई। उन्होंने आधा किलोमीटर तक को करेले की जाफरी बना रखी थी, और उसके नीचे वो मेडिटेशन कराते थे। मेरा बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने वहाँ के साइंटिस्ट से पूछा, तो बोले साहब ये हम लोगों को कहते हैं इसमें 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो और डायबिटिक भगाओ। मतलब कितना
इसका कोई मेडिकल डॉक्टर हाँ नहीं भरेगा, किंतु ये बिल्कुल सही इलाज है। करेले के बागड़ के नीचे बैठो, उसकी सांस ले और फिर करेले का जूस पी लो, विदाउट शुगर। ज़्यादा इच्छा हो तो गुड़ डाल लो, तो आपके डायबिटिक गई। ऐसे आम का पत्ता भी आपको दिखाया, ये जो नए पत्ते आ रहे हैं, ये नया पत्ता आप खा के थूक दो, जैसे पान चबाते हैं वैसे उस पत्ते को चबा लो, तो दांत के जितने दर्द हैं, पायरिया जैसे रात में खून आ जाना या कुछ आना, ये सब गायब हो जाएंगे। ऐसे पेड़ पौधों से आपकी सब बीमारियों का इलाज है। और स्वच्छ हवा और सूर्य प्रकाश, सन से बढ़िया कोई इलाज करने वाला नहीं। ये नमस्कार का हमारे यहाँ योगा में और शास्त्रों में बहुत महत्व है। यदि आप सूर्य की रोज़ पूजा करते हैं और एक लोटा पानी चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे आप सूर्य नमस्कार करिए। और ये सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं तो ये जो लाल रंग का प्रतीक है, ये सूर्य भगवान का ही प्रतीक है, लाल और कलर का। ये सूर्य का प्रतीक है। मान लो आप थोड़ा देर से आए, मतलब या शाम को आए और सूर्य नमस्कार करना हो तो कभी भी कर सकते हैं। क्या भगवान को नमस्कार के इसी दिशा में फेस करके, सूर्य का प्रतीक है मतलब ये। हाँ, ये सूर्य का प्रतीक है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट में जा रहा है। और ये पत्थर भी रखे हुए, सिर्फ कलर किया, मतलब जहाँ भी ये जितने पत्थर दिख रहे हैं सब वैसे के वैसे रखे हुए हैं, क्योंकि यूँ 10 लोग भी उठाना चाहें तो नहीं उठेंगे। नर्सरी से खरीदते हैं हम, लगाने के लिए रखते हैं। इन पेड़ों की ये विशेषता है, मतलब हमारे यहाँ जब महोत्सव मनता है तो मानसून में एक साथ करोड़ों पेड़ लगा दिए जाते हैं और उसमें से कोई 1 लाख 2 लाख बचते होंगे, बाकी सब मर जाते हैं। उसका कारण ये है कि नर्सरी से भी आप पेड़ लाए तो उसको थोड़े रोज ऐसे ही रखो, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट मिलेगा कि मेरे को इसी इन्वायरमेंट में जीना है। तो हम 10 दिन ऐसे ही पटक के रखते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं, इससे इसको लग जाए, मतलब आपस के सब लोगों से भाईचारा हो जाए। हमें इनको भी ऐसा लगता है ये भी जीव है असल में, क्या ये कह नहीं पाते, किंतु इनको भी अपनापन अच्छा लगता है। तो एक तो ये है, मतलब सरकार यदि ये ठान ले कि इनको भी एकदम नहीं लगाए, अब क्या भले ही प्राइम मिनिस्टर को लगाना, वो लाए और लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको 10 रोज़ वहीं रहने दो, उस गड्ढे के वहाँ पड़ा रहने दो, तो वो एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा हम लगाते हैं कि मानसून में 15 अगस्त के आसपास ये सब पेड़ पौधे जितने हैं मई जून जुलाई में लगा दिए जाने, मतलब फरवरी से स्टार्ट किया जाना चाहिए और मई तक लगा दिया जाना चाहिए। हम इस साल कोरोना के कारण लेट हो गए, नहीं तो हम फरवरी मार्च में सब पौधे लगा देते हैं, जिससे पहली गर्मी सह लेते हैं। और जिसने पहली गर्मी सह ली वो मानसून में बड़ा होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज है, इनको शासन को पसंद नहीं आता। ये खाकरा का पेड़ है, ये अपने आप ही उग जाता है, तो इसकी पत्तलें बनाई जा सकती है, एक छोटा गृह उद्योग, लघु उद्योग स्थापित हो सकता है। किंतु हमने जब ये ज़मीन ली तो एक भी पेड़ नहीं था, मतलब इस ज़मीन पे बरसों के से सदियों से एक भी पेड़ नहीं उगा हुआ था, सिर्फ एक घास उगती थी जिस पर गाय बकरी आके चढ़ते थे, बस। हाँ, ये शहतूत का पेड़ है और काला रंग का शहतूत आता है, खूब मीठा फल होता है और मतलब मार्च अप्रैल मई में अच्छा सा आता है। तो इसके भी हमारे पास करीब 100 झाड़ है। हमने 3 साल पहले बांस लगाया, करीब 5000 बांस के पेड़ हैं मेरे यहाँ, और अब तो ये घना जंगल हो गया है। और बांस के बहुत सारे उपयोग होते हैं, मतलब चाइना में ग्रीन टी पॉपुलर है। मध्य प्रदेश शासन को भी चाहिए कि इन पत्तियों की जो चाय बनती है वो ग्रीन टी से बेहतर होगी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी। चाइना का ट्रेडमार्क है ग्रीन टी, और हम भी कई लोग सभी पीते हैं ग्रीन टी। किंतु साइंस की रिसर्च कहती है कि बेम्बू लीव्स की यदि टी बनाई जाए तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। तो बेम्बू मध्य प्रदेश में बहुत होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बेम्बू लीव्स की टी को प्रमोट किया जाए। बेम्बू के बहुत सारे उपयोग हैं, मतलब पल्प पेपर मिल में तो काम आता ही है, किंतु बेम्बू की जो लीव्स है ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन इसको प्रमोट करे, इसकी जो चाय बनेगी वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी। और मध्य प्रदेश में बेम्बू बहुत होता है।
लगता है केवड़े का फूल सबसे ज़्यादा पसंद है गणेश जी को। इसके बाद उन गणेश जी को आंकड़ा सबसे ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद आंकड़ा। तो ये सफ़ेद आंकड़ा लगा रखा है। सफ़ेद आंकड़े के साथ शमी बहुत पसंद है, तो शमी का झाड़ भी लगा रखा है। फिर मोगरा है, पारिजात है, ये सब पेड़ यहाँ लगा रखे हैं। ये इसको कहते हैं संभालू। ये संभालू पौधा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी विशेषता है कि सबको संभाल के रखता है। मतलब जैसे पुराने ज़माने में जब वो कोठियार शादियाँ होती थी तो एक कोठियार एक बड़े आदमी के सुपुर्द कर दिया जाता था कि कोई सामान इधर उधर नहीं हो। ऐसे ये संभालू पौधा है, आप लगा दो और निश्चिंत हो जाओ कि पेड़ सब चलेंगे। तो मैंने ऐसे 15-20 पौधे हर जगह संभालू के लगा रखे हैं और भगवान से निश्चिंत हो कि ये पेड़ पौधे बनते हैं। ये 5-6 क्यारियाँ हैं, इसमें 100 झाड़ शीशम के लगा रखे हैं। और शीशम का झाड़ जब बड़ा हो जाता है तो इसकी जो लकड़ी, इसका जो फर्नीचर बनता है वो किसी का नहीं बनता। हाँ क्या। और अभी का रिसर्च ये कह रही कि शीशम की पत्तियों से कैंसर का इलाज हो सकता है। तो मैंने दोनों दृष्टि से लगाए, भविष्य में मेरे बच्चों को भी कुछ आय हो और कैंसर का इलाज। दही मन, ये आपके लिए विशेष जानकारी होगी। जितने जैन मुनि हैं सब इसकी खड़ाऊ, कमंडल और लकड़ी भी इसी की यूज़ करते हैं, इसी की खाट पे सोते हैं। दही मन, उसका कारण ये है कि पहले जब वो जंगलों में विहार करते थे तो इसके 100 मीटर तक सांप नहीं आ सकता। तो जंगल में जब मुनि लोग विहार करते थे तो सांप नहीं आया, इसलिए वो दही मन की लकड़ी उपयोग करते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे इंदौर के एक पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले डॉक्टर शंकरलाल गर्ग एक ऐसी शख्सियत है जो बंजर पहाड़ों के बीच हजारों पौधे लगा चुके हैं और अब वो पौधे लहला रहे हैं, पेड़ का स्वरूप ले चुके हैं। आज ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर शंकरलाल गर्ग साहब, आपका घमासान.com में स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये डॉक्टर साहब कि जब आपने इस ज़मीन पर आए और इस ज़मीन पर क्या उपयोग करना था, क्या विचार आया? ये ज़मीन मैंने वर्ष 2003 में एक बार देखी थी, सड़क पे से ही महू मानपुर रोड से। तब मेरे साथ में जो कार में थे उन सज्जन ने कहा कि सर ये पहाड़ी कैसी दिख रही है। तब मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा कोई बजट नहीं है, अभी मेरा लेने का कोई इरादा नहीं है। किंतु शायद ये पहाड़ी मेरे भाग्य में लिखी थी। तो 4 साल बाद मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई और तब मन में यही था, क्योंकि उस समय IIM बन रहा था, तो IIM भी एक पहाड़ी पे बन रहा था। तो मेरी भी कल्पना ये थी कि इस पहाड़ी पे कोई अच्छा कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी डाली जाएगी। फिर समय का गति चलती रही और 2015 में जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि इस पहाड़ी का कुछ करते हैं। किंतु तब तक तो प्राइजेस या कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की या यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने की बिल्डिंग कॉस्ट इतनी हो गई थी कि मैं साहस नहीं कर पाया कि मैं इस पहाड़ी को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तब्दील कर सकूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आपका यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो फिर आपने इस बंजर भूमि पर या यूँ कहें कि पथरीली पहाड़ी पर कैसे हरियाली विकसित करने का प्लान किया? होता यह है साहब कि पूरी ज़िंदगी में करीबन मैं 60 देशों की से अधिक की यात्रा कर चुका हूँ और एक एक देश करीब 10-12 बार गया हूँ। जैसे स्विट्जरलैंड में कम से कम 12 बार हुआ है, चाइना में 15 बार हुआ है। तो जहाँ भी मैं गया, केमिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में गया या इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस में गया और पर्यावरण पर हम शोध करते रहे। 70 बच्चे मेरे अंडर में PhD भी कर चुके हैं। तो सब जगह UNO के सेक्रेटरी जनरल से लेके हर कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब कहते हैं कि पेड़ लगाओ। मतलब पेड़ ही एक सॉल्यूशन है सब समस्याओं का। आपको ऑक्सीजन लेना हो तो पेड़ चाहिए, पानी लेना हो तो पेड़ चाहिए, डिज़ास्टर्स रोकना हो तो पेड़ चाहिए, बीमारियां रोकना हो तो पेड़ चाहिए।
किंतु पेड़ सब लगाते हैं, लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं हर साल, किंतु बचते कितने हैं ये खास बात है। तो यदि आपने 1 करोड़ लगाया तो मैं नहीं सोचता कि 5 लाख से अधिक पेड़ चलते हैं। और इस यही कारण है कि मैंने ये सोचा कि इस बंजर पहाड़ी पर पेड़ लगाए जाएं। तो यहाँ आसपास के लोग जितने रहते थे उन सब ने मेरा खूब मजाक उड़ाया कि बोले साहब इस पहाड़ी पर सदियों से कोई पेड़ नहीं होगा, आपको कभी पेड़ दिखा क्या? मैंने कहा नहीं दिखा। तो बोले कहाँ से उगेगा पेड़, पानी भी नहीं है। तो मैंने कहा कोशिश करके देखने में क्या नहीं होगा तो वापस बेच देंगे, जैसी खरीदी थी वैसी बेच देंगे। तो ये आइडिया रहा। और फिर मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनसे भी पूछ लिया कि भैया पैसों की ज़रूरत हो तो ज़मीन बेच दी जाए। तो बोले नहीं पापा, आपकी जो इच्छा करो। तो जब उससे मुझे बहुत एक आत्मविश्वास बढ़ गया और फिर हमने पेड़ लगाना शुरू किया। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपने अकेले इस पूरी पहाड़ी पर जो पौधे लगाने की शुरुआत की और फिर उसके बाद किस किस तरीके के पौधे लगाना चाहिए, वो प्लान कैसे आया? ऐसा भी नहीं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक संकल्प होना चाहिए। तो जब हमने ये सोच लिया कि पेड़ लगाना है तो पानी नहीं है, पहले तो पानी टैंकरों से ख़रीदा, फिर शुरुआत में 100-200 पेड़ लगाए तो वो चलने लगे। जब चलने लगे तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस आता गया। फिर परिवार का एक सपोर्ट रहता है कि हाँ आप वो पीछे करते जाओ। फिर हमारे दोस्त लोग हैं तो इन सब का एक सपोर्ट बना रहा। और मेरे साथ हमेशा भगवान बने रहे। मतलब इस पहाड़ी पे मैं जब भी आया मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं कोई पेड़ पौधा लगाता हूँ तो वो ईश्वर के कारण ही पनप रहा है, क्योंकि पानी तो मैं दे ही नहीं पाता हूँ। मुश्किल से 10 बूंद पानी में एक पेड़ को पिला पाता हूँ, क्योंकि 20,000 रुपये का पानी हम रोज़ मतलब 1 महीने का खरीदते तो 10-20 बूंद मिलता है। किंतु जो पेड़ मैंने लगाया, चाहे पीपल का हो, बरगद का हो, नीम का हो, आम का हो, जाम का हो, कबीट हो, फालसा हो, सीताफल हो, चीकू हो, अनार हो, ड्रैगन हो, ये सब चले। अभी हमने इसी साल 2021 में एप्पल के पेड़ लगाया 50, तो उसमें से 40 से अधिक पेड़ चल रहे हैं। 3 साल पहले मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये ओलिव बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल वो फूड जो चलता है जंक फूड, उसमें पिज़्ज़ा वगैरह में ओलिव लगता है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला दादू ओलिव लगाओ। मन में सोचा कि बहुत कठिन परीक्षा है, तो उनको तो मैंने कहाँ लगाएंगे। तो कोशिश करी, 100 झाड़ मैंने बुलवाए और चलने लग गए ओलिव भी। तो 3 साल से ऊपर हो गए ओलिव को और अच्छे चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से 2-1 साल बाद उनमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो झाड़ 3 से 5 डिग्री में इटली स्पेन में चलता है वो मेरे यहाँ 43 डिग्री पे चल रहा है। एप्पल का झाड़ हिमाचल प्रदेश में चलता है, किंतु मेरे यहाँ ये इस पूरी गर्मी को झेल गया और अभी भी हरा भरा है। तो इस साल मेरे ये भी योजना है कि केसर उगाई जाए। तो मैंने कश्मीर में मेरे एक दोस्त को संपर्क किया था, प्रोफेसर हैं, तो बोला हाँ सर बिल्कुल उगेगी केसर। वो जुलाई एंड में मेरे को पौधे भेजेंगे उसके जो भी लगता है, और उनका कहना है कि अक्टूबर तक केसर आपके यहाँ बिल्कुल आएगी। 25 एकड़ इस पथरीली ज़मीन पर आपने पौधे लगाने कब से शुरू किए, कब तक पौधे सारे लग जाएंगे, कितना टारगेट है आपका, और इसका नाम केसर पर्वत क्यों रखा? 2016 जून के बाद मैंने सोचा कि इस पहाड़ी पर कुछ किया जाए। तो शुरुआत में तो इतनी सारी तकलीफ आई, तो आप ये समझ लीजिए 2016 के अंत से हमने पेड़ लगाना शुरू किया। तो शुरुआत में 100-200 लगाए, फिर 2017 में करीब 500 पेड़ हो गए। जब वो 500 पेड़ चलने लग गए तो हमको लगा कि इस पहाड़ी को एक फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तब हमारी जो कल्पना थी उसी को हम साकार कर रहे हैं कि हमने इस पे 50,000 पेड़ लगाने का सोचा। और 50,000 पेड़ यानी एक बहुत घना जंगल। तो ये कल्पना अब धीरे धीरे साकार हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों ने अपना रूप ले लिया। अभी तक हम 30,000 पौधे लगा चुके हैं, और ऐसा मैं मानता हूँ कि 30,000 में से 20,000 पौधे जो हैं वो 8 फीट हाइट को क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसा हम साइंस में मानते हैं कि एक पेड़ पौधा जो 8 से 10 फीट हाइट का हो जाता है वो फिर अपने आप चलने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। बारिश का पानी भी उसको सफिशिएंट मिलता रहे तो वो पकड़ लेता है।
तो ऐसा मेरे यहाँ हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि 2 साल में करीब करीब सभी 30,000 पेड़ मेरे 15 फीट हाइट तक पहुँच जाएंगे और तब पानी भी मेरे यहाँ भरपूर रहेगा। एक पेड़ के यहाँ साइंस कहता है कि एक पेड़ की जड़ों में 10,000 लीटर पानी मौजूद रहता है। तो 50,000 पेड़ में 10,000 लीटर पानी मेरे यहाँ मौजूद रहना चाहिए। जो पानी की तकलीफ मैं आज भुगत रहा हूँ उस समय शायद नहीं रहेगी। केसर पर्वत नाम क्यों रखा है? केसर पर्वत इसलिए रखा साहब कि केसर के समान इसकी सुगंध जो है वो पूरे विश्व में फैला। मतलब ये एक अनोखा काम है कि पत्थरों पे पेड़ उगाना। मतलब पेड़ तो सब जगह उगते हैं, लोग ग्लेशियर पे भी पेड़ उगा सकते हैं। तो जैसे ग्लेशियर पे पेड़ उगाना ऐसे ही ये पत्थरों पे पेड़ उगाना, ये दोनों एक समान काम है। या सहारा रेगिस्तान या राजस्थान के रेगिस्तान में पेड़ उगाना, तो ये भी वैसे ही है। पेशेंस लगती है खूब। क्या रोज़ आप पेड़ों को देखो, घूमो फिरो, पेड़ों को लगना चाहिए कि आपको उनसे प्यार है। मतलब वो भी एक परिवार के सदस्य शरीके हैं। तो पेड़ इसी कारण पनपने लगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी कैसे जागरूक हो, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को और जनता को? पर्यावरण का एक ही है कि आप पेड़ लगाएं, कि पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करें। यदि आपने 1 साल भी उसको पानी पिला दिया, रक्षा कर दी, तो पेड़ चलने लग जाता है। भले ही वो 2 फीट हाइट का हो, फिर वो चलने लग जाएगा। तो शुरू जो साल भर है उसमें आपको रक्षा करना है। और यदि पेड़ नहीं है तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। आज ये देखिए कि इंडिया की जितनी भी ज़मीन है 328 मिलियन हेक्टेयर्स, उसमें यदि अपन गिने तो फॉरेस्ट का परसेंट कुल 24% है, जबकि ये परसेंट 33% होना था। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत, तो पानी की भी कमी है और अभी कोरोना ने सबको ऑक्सीजन की भी याद दिला दी। आज हमारे यहाँ 33% ऑक्सीजन होती है या 33% फॉरेस्ट होता तो हमको शायद इतनी कमी ऑक्सीजन की नहीं पड़ती, लोग इतने बीमार भी नहीं होते, कोरोना शायद हमारे यहाँ अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो 24% से 33% ले जाना है, ये बहुत बड़ा काम है। मतलब पिछले 20 साल से इंडिया का फॉरेस्ट कवर 24% ही है। तो हर साल हर आदमी 20 पेड़ लगाए, तब जाके हम 10 साल में 24% को 33% कर पाएंगे। और फिर फॉरेस्ट से आपको इतना नॉलेज मिलता है, इतनी उससे आय होती है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। अब जैसे बांस है, पूरा विश्व कहता है सब चाइना की ग्रीन टी बहुत फेमस है, तो चाइना ने ग्रीन टी को अपना ब्रांड बना लिया। मध्य प्रदेश में बेम्बू है, तो बेम्बू लीव्स की भी चाय बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस मानी जाती है। तो यदि हम मध्य प्रदेश वाले सोच लें कि बेम्बू टी विकसित कर लें, तो बेम्बू टी सब दूर चलने लग जाएगी। आज नहीं 5 साल में बेम्बू टी पी जाएगी सब। तो इस तरह से कोशिश करना पड़ेगी। और जब तक पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं होगा, आप भले कितनी ग्रोथ कर लो, वो सब बेकार है। क्योंकि आज से 10 साल बाद न पानी मिलेगा, न हवा मिलेगी। ये अभी हम ब्लू स्काई देख रहे हैं, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। सब पोल्यूशन मिलेगा, पोल्यूशन मिलेगा तो डिसीजेस उतनी ज़्यादा होगी। और यही पेड़ पौधे आपका स्वास्थ्य भी रखते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। और पूरे विश्व में कहीं भी देखो, कोई सी भी फार्मा कंपनी देख लो, तो वो आजकल प्लांट्स पे ही रिसर्च कर रही है और उन्हीं के थ्रू अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रही है। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर शंकरलाल गर्ग साहब, जिन्होंने पथरीली पहाड़ी को हरियाली पर्वत में बदल दिया है। समाज को डॉक्टर साहब ने ये संदेश दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी काफ़ी पौधे लगना बाकी है। हर एक व्यक्ति को पौधे लगाना होगा, उसको अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करना होगी, तभी पूरे हिंदुस्तान में हरियाली हो पाएगी और उसके कारण कई बीमारियों से हम बच सकेंगे। आप देखते रहिए घमासान.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.